What's up guys, welcome back to VFX 101। पार्टिकल डिस्पर्जन इफेक्ट, वो भी लोगों के साथ किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ पार्टिकुलर, वो आपसे आज शेयर किया जाएगा। आपने इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है, वैल्यूज़ को नोट करना है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है आगे बहुत अच्छे तरीके से लेके जाऊँ। तो फर्स्ट क्रिएट कर लेते हैं न्यू कंपोजिशन, मेन पार्टिकल लोगो। ये याद रखिएगा, एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करिए, मेन पार्टिकल लोगो, और एक उस कंपोजिशन में हमने लोगो इंपोर्ट कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसको रिसाइज कर लिया कंपोजिशन सेटिंग के साथ। अब मैं ये चाहता हूँ कि बार बार लोगो जब रिप्लेस करना हो तो इसका एक टेम्पलेट बेस हम कुछ क्रिएट कर लें, जस्ट रिप्लेस करें। तो हम पहले तो एक काम कर लेते हैं कि एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेते हैं, उसको एज अ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं जनरेट में ग्रेडियंट रैम्प। ठीक है, यानी कि ग्रेडियंट सिंपल सा जो स्टार्ट कलर है वो लोगों में से ही पिक कर लेते हैं ताकि थीम एक बना रहे लोगों की कलर थीम के हिसाब से। ओके, जो आपके पास रेम शेप है, जो ग्रेडियंट टाइप है वो लीनियर है, इसको कर लेंगे रेडियल। तो आपके पास बैकग्राउंड तो बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लोगो है वो क्या हो कि वो एज अ टेम्पलेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो लेयर है इसको प्री कॉम कर लेंगे, तो उससे आसानी ये होगी कि हम रिप्लेसमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो जस्ट लेयर प्री कंपोजिशन कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्ट की है, और इस पर हम रीनेम भी कर लेते हैं रिप्लेस लोगो, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे रिप्लेस होना है। ये एज अ टेम्पलेट बेस भी आप अगर डाउनलोड करते होगे आपके लिए आसानी है। अब हम पार्टिकुलर के थ्रू वर्क करेंगे तो मस्ट आप अपने लेयर को क्या कन्वर्ट कर लेना, 3D में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करते हैं एक न्यू सॉलिड, नेम दे लेते हैं पार्टिकल, देन अप्लाई इफेक्ट, राइट जॉइंट ट्रैप कोड, और अप्लाई कर लेंगे पार्टिकुलर। पार्टिकुलर जैसे अप्लाई करते हैं, काम करते हैं, पार्टिकल की जो लेयर है इसको कर लेते हैं सोलो, और अब ज़रा हिट करते हैं प्ले स्पेस बार, तो आप देखोगे एक पॉइंट से पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ ये इस तरह से जनरेट ना हो, ये एक जो मेरा लोगो है उसके अंदर जो है इम्पोर्ट हो जाए। तो जस्ट इमीटर में जो इमीटर टाइप है वो पॉइंट है, हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ आके लेयर, देन स्क्रॉल डाउन, यहाँ आपके पास लेयर एमिटर अपेयर हो गया है। लेयर एमिटर में चूज़ कर लेंगे रिप्लेस लोगो वाला लेयर, जिस लोगो को आप रिप्लेस करना चाहते हो। ओके, जस्ट आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, रिप्लेस लोगो का जो लेयर है उसको हाइड कर देते हैं, उसकी नीड नहीं है फिलहाल अभी। और अब जब हम इसको ज़रा प्ले करते हैं तो अब आप देखोगे जहाँ तक लोगो अपेयर था वहाँ वहाँ पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। अब हम थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। पार्टिकल पर सेकेंड, हर सेकेंड में पार्टिकल 100 थे, तो अभी मैंने दिया वैल्यू 20,000। तो आप देखोगे पार्टिकल अपेयर हो रहे हैं, लेकिन पार्टिकल थोड़े से क्या है कि डिस्पर्स हो रहे हैं, ज़्यादा मूव हो रहे हैं। मुझे नहीं रखना, मुझे फिलअप करना अपने लोगों को। तो हम क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज़ को जस्ट बिल्कुल ज़ीरो रखना है। जैसे फर्स्ट इमीटर जी टाइप, वो हम ज़ीरो कर लेते हैं। देन वेलोसिटी से लेके वेलोसिटी फ्रॉम एमिटर, इन सारी वैल्यू को भी हम क्या कर लेंगे, ज़ीरो कर लेंगे। अब आप देखें आपके पार्टिकल एक जगह एमिट होके स्टॉप है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद एक चाह रहा हूँ कि अपनी मूवमेंट देना पार्टिकल्स को। चलिए जी, अब एक काम कर लेते हैं कि यहाँ एमिटर का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं हम पार्टिकल्स पे, थोड़ा सा इसके थ्रू भी वर्क कर लेते हैं। तो जस्ट पार्टिकल जो लाइफ सेकेंड है वो है 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड्स पार्टिकल क्रिएट होना बंद हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइव रैंडम वैल्यू रहे, कुछ पहले हों कुछ थोड़े बाद में, तो वो ज़्यादा एनिमेशन बेहतर बन जाएगा। स्फेयर फेदर वैल्यू वो 50 है, मुझे फ़िलहाल इसमें नीड नहीं है। अगर आपको नीड है तो आप बिल्कुल दीजिएगा, तो उसको भी हम वैल्यू क्या कर लेते हैं, फ़िलहाल 0 हम टाइप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है पार्टिकल साइज़। जब पार्टिकल एमिट होके जा रहे हो तो उनका साइज़, तो यहाँ साइज़ ओवर लाइफ में हम लीनियर जो प्रीसेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये जस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो। सेम ओपेसिटी में भी एक साथ पार्टिकल डिसअपियर ना हो, थोड़ा सा आपके पास लीनियर स्लोप हो, यानी कि 100 से लेके 0 ऐसा कुछ रख लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमने बेसिक बना लिया। अब एनवायरनमेंट में जाके कुछ फोर्सेस ऐड करते हैं, जैसे ग्रेविटी। जैसे मैं अभी एक फ़िलहाल दे देता हूँ यहाँ के 100, तो अब आप देखोगे, ओ रशियन एक्सेंट आ गया, 100। ठीक है, तो अब आप देखोगे डाउनफॉल आपके पास जो है ना पार्टिकल कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो वैल्यू सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो राइट साइड है, मेरा राइट साइड है, वहाँ से वो पार्टिकल जो है अप्लाई हो, डिसअपियर हो। तो हमारी जो विंड वैल्यू है एक्स एक्सिस में हम 500 रख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, मैं वैल्यू 500 रख रहा हूँ, डजेंट मैटर कि आप भी वही रखो, आप अपने हिसाब से चेंज करना। ठीक है, एयर डेंसिटी भी थोड़ी सी हम इंक्रीज कर लेते हैं, रैंडम रखते हैं वैल्यूज़ को। अब पार्टिकल को थोड़ा सा मूव करेंगे तो पार्टिकल देखें इस तरह डायमेंशन में जा रहा है। अब पार्टिकल की जो रेडियल डायमेंशन है वो हमारी जो है वो ग्रेविटी
डिसाइड करती है, ग्रेविटी वैल्यू। तो आप ग्रेविटी को अप एंड डाउन करके वैल्यू बढ़ा के कम करके आप सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके जी, पार्टिकल जा रहे हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, देयर इज़ नो टर्बुलेंस। ओके, तो एयर टर्बुलेंस भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा वेव्स जनरेट हो जाएगा तो ये और कूल हो जाएगा। फिलहाल मैंने 76 एक रैंडम वैल्यू बढ़ा दिया तो 76 हो गया। चले 83 कर लेते हैं, हाँ ये भी सही है, बाद में भी वैल्यू हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट जंप टू द इमीटर और सबसे लास्ट वैल्यू 1 लाख हम रख लेते हैं। एक मैसेज अपीयर हो जाता है कि वैल्यू फ्रेम की तरह। इसको कर लेते हैं एनिमेट, जब पार्टिकल यहाँ से मूव होके जाए तो डिसअपियर हो जाए। वाह, लुक एट दिस। ठीक है जी, पार्टिकल ज़्यादा वैल्यू रखने से एडवांटेज भी है, पीसी भी अच्छा होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे एनिमेशन और वैल्यू रखेंगे 0 ताकि 1 लाख से 0 पार्टिकल ऐसे मूव होंगे और देखें डिसअपियर हो गए आपके पास। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टर्बुलेंस वैल्यू भी और मज़ीद ऐड कर देते तो उसमें भी थोड़ा सा जो है ना एक फील आ जाएगी अच्छी सी। तो यहाँ हम रख लेते हैं दूसरा, हमारे पास जो लाइटिंग है उसमें शेडो भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लैट ना लगे। ठीक है, सेल्फ शेडो अपेयर हो जाता है तो थोड़ा सा एक जो इफेक्ट है वो कूल हो जाता है। चले जी, अब एक काम और कर लेते हैं, अपना जो ओरिजिनल लोगो है वो रिप्लेस कर लेते हैं ताकि शुरू में तो लोगो अपेयर हो, देन उसका जो साइज़ है, जो रिसाइजिंग है, सेम हम रखेंगे रिप्लेस लोगो लेयर जैसी 21%। यहाँ के भी सॉरी कैंसिल, और यहाँ के भी 21%। ओके, अब थोड़ा सा हम देखेंगे आपके ऊपर यार। अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 सेकंड तक लोगो अपेयर हो, देन आफ्टर 1 सेकंड पार्टिकल डिसअपियर होना शुरू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टाइम स्लाइडर 1 सेकंड तक लेके जाएंगे, देन मूव द पार्टिकल लेयर ऑन 1 सेकंड। सिंपल। तो 1 सेकंड तक लोगो अपेयर रहेगा, देन आफ्टर 1 सेकंड आपके पार्टिकल अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये अपेयर हो रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इस दौरान क्या हो, मेरा जो पार्टिकल का ओरिजिनल लेयर है वो भी डिसअपेयर हो। तेना का अप्लाई कर लेते हैं इफेक्ट, ट्रांजिशन, ग्रेडियंट, वाइप। ठीक है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी से इक्वली सब डिसअपेयर होंगे, लेकिन ग्रेडियंट वाइप से क्या होगा, मल्टी कलर्स का लोगो है तो वो अपने हिसाब से इनको डिसअपेयर करेगा लाइक दिस। ठीक है, हमने की अप्लाई कर लिया, 100 कर लेते हैं। अब हम प्ले करते हैं, थोड़ा पार्ट्स में हमारा जो लोगो है डिसअपेयर हो रहा है, जो कूल नहीं है, तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस अप्लाई कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा कुछ इस तरह से फील आ जाएगा, फेड होने का स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए जी, इसको ज़रा हम अब देखते हैं लाइक दिस। अच्छा, इस दौरान एक काम और करते हैं, पार्टिकल मूव हो रहे हैं, थोड़ी सी हमें एनिमेशन के की फ्रेम थोड़े से सेम रखने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल हमने 2 सेकंड तक रखे थे या इससे ज़्यादा हमने बढ़ाया, क्योंकि टाइम स्लाइडर मूव किया है तो पार्टिकल का भी वो बढ़ गया। ठीक है ना, जस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे यू की फॉर की फ्रेम शो हो जाए, और हम इनको तकरीबन सेम सेम रख लेंगे लाइक दिस। आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही था। तो आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।